हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th एसेक बोर्ड की एजुकेशन बुक्स है 7th यूनिट, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन। तो इस चैप्टर की हम जो है ना प्रैक्टिकल और थ्योरी पूरा डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल्स है सारे को डिस्कस करेंगे। स्पेशली 2024 के लिए जो भी स्पेशली वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे जो है ना आप लोग को डिस्कस करूंगा मैं। वीडियो को एंड तक देखना। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर यूट्यूब पे जो है ना फुल चैप्टर की जो है ना इसकी वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो पूरा चैप्टर जो है ना मैं एक ही वीडियो में समझा दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस करना क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर कर दूंगा इस पूरी यूनिट को। ये यूनिट से एटलीस्ट जो है ना प्रैक्टिकल जो आता है हमारा, वो 15 से 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। और थ्योरी में बता दूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर फेसबुक का मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि द मिड वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। तो यानी कि Q3 और Q1 के बीच के बारे में पूछा गया है। तो Q3 और Q1 के बीच में कौन क्या होता है, मीडियन होता है ना। तो मीडियन ही हमारा आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इन ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर प्लॉटेड ऑन डैश। तो ये क्या है, मिड पॉइंट्स में। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट्स में प्लॉट किया जाता है। इन एज्यूम मीन मेथड AM इज द डैश ऑफ एनी क्लास इंटरवल। तो वो भी मिड पॉइंट है हमारा। ये सब क्वेश्चन देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। द स्कोर दैट अपियर्स इन मैक्सिमम नंबर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज नोन एज क्या है, मोड, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए हैं, जैसे कि ऑल स्कोर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन फाइंडिंग आउट डैश एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये है मीन, 2018 में पूछा गया है। तो ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रू फॉल्स और 1 मार्क वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्टली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा क्या है, मूड, ठीक है। तो मूड का मतलब क्या होता है, जो मूड जो हम लोग कहते हैं, जो हाईएस्ट नंबर यानी कि बार बार जो रिपीट होता है उसे हम लोग मूड कहते हैं, ठीक है। कई बार फॉर्मूलाज पूछा जाता है कि राइट डाउन, जैसे ये 2016 में पूछा गया, एज्यूम मीन का फॉर्मूला पूछा गया। तो आपके बुक में एज्यूम मीन, फिर जाके डायरेक्ट मीन है ना, मीन, मीडियन, मूड, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, QD, सब का फॉर्मूला आपको पढ़ लेना। ये मैं चैप्टर में बताऊंगा पूरा, 1 बाय 1 करके आप जो ना फॉर्मूलाज को भी नोट डाउन करते रहना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। जैसे कि इसका ये हमारा फॉर्मूला AM प्लस क्या सिग्मा FX बाई N इंटू आई। ये N का मतलब ये सिग्मा हम लोग F भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो पूछा गया है फ्रॉम ए बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स। ये 2016 में पूछा गया है। स्टूडेंट्स हु हैड अपियर्ड फॉर एग्जामिनेशन, 5 स्टूडेंट्स फेल्ड, 5 स्टूडेंट्स फेल हो गए। द मार्क ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वेयर 40, 58, ये सब कुछ नंबर्स दिए गए हैं। कैलकुलेट करना है हमें मीडियन। तो सबसे पहली बात तो जब भी मीडियन कैलकुलेट करने दिया जाए ना, तो अरेंज कर लेना असेंडिंग से डिसेंडिंग। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग डिसेंडिंग। अब हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन में देखो नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर्स दिए, पहले बता दिया गया कि 15 नंबर्स है ना। तो यानी कि n+1/2। तो n+1/2 क्या होगा हमारा, 16, 16/2 ये हो जाएगा 8। तो 8 स्कोर। तो 5 स्टूडेंट्स के तो नंबर ही नहीं दिए गए, तो 5 हो गया, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां। तो ये 8वां हमारा आंसर है 48, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो व्हाट इज़ मीन। तो मीन क्या है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ मीन। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे FX दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, हम लोग को मीन निकालना है, फाइंड आउट द मीन। तो सबसे पहली बात तो मीन क्या है, मीन इज़ द ऑर्डिनरी एवरेज इन अरिथमेटिक मीन। इतना लिख दोगे काफ़ी है। उसके बाद मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा FX बाई N। मीन को हम लोग X बार से भी डिनोट करते हैं। तो सिग्मा FX कितना दिया हुआ है, 1480 दिया हुआ है, और N कितना है हमारा 50 है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, ये क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, ये दिया 25% ऑफ द स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन स्कोर 10 एंड 25% इज मोर देन द स्कोर ऑफ 40। फाइंड आउट हम लोग QD निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे हमारा फाइंड आउट द QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन। तो QD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 है हमारा यहाँ पे 40 और Q1 है हमारा 10। डेट मीन्स 40 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 30, 30/2, डेट मीन्स हमारा आंसर 15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे विच इज़ द पोटेंशियल मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये मीडियन। देखो मैंने बोला था ना कि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा गया, फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 माइनस एफ माइनस बाई FM × I। ये F जो है ना हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये I जो है ना वो हाइट है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। आंसर्स के साथ हमने दे रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके बाद देखो राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मूड मीडियन एंड फ्रॉम द, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूलाज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूलाज में यहाँ पे देखोगे तो मूड का फॉर्मूला क्या है, तो मूड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + n/2 माइनस एफ बाई FM × I। अगर ये PDF चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, वहाँ पे एक छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट ईयरली क्वेश्चन सारे सॉल्व है यहाँ पे। राइट डिफरेंस बिटवीन पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के बीच में डिफरेंस बिटवीन, देखो 2012, 14 और 16 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हमने दे रखा है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स को मैं समझा देता हूँ अच्छे से। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल इज 61.44 और क्वार्टाइल डेविएशन कितना है 8.50। हम लोग को थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है। यानी कि Q1 हमारा दिया हुआ है, Q1 कितना दिया हुआ है 61.44 और Q कितना यानी कि QD कितना दिया हुआ है 8.50 और हमें निकालना क्या है थर्ड क्वार्टाइल। तो चलो फॉर्मूला से देखते हैं। तो हमें पता है ये फॉर्मूला है हमारा Q = Q3 - Q1 / 2। तो Q का वैल्यू कितना है 8.50 दिया हुआ है। Q3 तो पता नहीं हम लोग को, तो Q3 ही लिखेंगे। Q1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 61.44/2। अब ये 2 देखो इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे तो 8.50 × 2 डाला गया है और बाकी बचा क्या हमारा Q3 - 61.44। अब ये जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 8.50 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा इक्वल्स टू Q3 - 61.44। उसके बाद माइनस करने के बाद यहाँ पे देखोगे ये जो -61.44 है ये अगर इधर आएगा, ये साइड जब चेंज करता है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। यानी कि 17 + 61.44 तो Q3 हमारा क्या बन जाएगा 78.44। तो Q3 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, इसका मीडियन निकालना है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाला गया है तुम्हारा इफ़ 58, अगर 58 यहाँ से अगर 58 को रिप्लेस कर देते हैं 85 से तो नया मीडियन क्या होगा। ये 2013 में पूछा गया है 1 + 1 यानी कि दोनों क्वेश्चन में 1 1 मार्क है। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो मीडियन निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े में हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखना कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। तो देखो एकदम अगर आसान तरीके से करना है तो 4 इधर के नंबर छोड़ दो और 4 पीछे के नंबर छोड़ दो, जो बीच में हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मीडियन 68 है ना। और अगर फॉर्मूला से करने जाओगे तो n + 1/2 यानी कि 9 + 1/2, क्योंकि 9 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 10/2 हो गया यानी कि फिफ्थ स्कोर, या फिफ्थ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और ये आ गया हमारा क्या फिफ्थ टर्म। तो ऐसे भी कर सकते हो, आधा ऐसे कर सकते हो, आधा पहले का छोड़ दो आधा बाद के छोड़ दो, बीच वाला जो हमारा मीडियन हो जाता है। तो वैसे भी कर सकते हो। तो 68 आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया था कि अगर 58 को रिप्लेस कर दे किससे, अगर 85 से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा 58 था, अब इस 58 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 85 लिख देंगे। देखो हमने यहाँ पे 85 लिख दिया। तो फिर से वही चीज़ें अब देखोगे ना यहाँ पे, तो सेम चीज़ अगर देखो यहाँ पे अगर हम लोग करने जाए तो n + 1 क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई, अब n यानी कि 9 नंबर्स कितने हमारे 9 ही है तो फिफ्थ स्कोर ही होगा। तो फिफ्थ स्कोर हमारा क्या आएगा हमारा, तो फिफ्थ स्कोर आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 नंबर, ये हमारा आ गया 72। यहाँ से भी हमने आधा आगे से छोड़ दिया और आधा पीछे से छोड़ दिया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे भी अगर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मोड, यहाँ पे पूछ दिया कि मोड का है हमारा और मीडियन दिया हुआ है 35, सॉरी मीन दिया हुआ है 35 और मीडियन दिया हुआ है 43, मोड निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिखाया था कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन। तो मोड कितना हमारा, मोड हमारा हम लोग को निकालना है ना। तो उसके बाद फॉर्मूला में क्या है 3 मीडियन यानी कि 3 इंटू मीडियन कितना है 43, तो 3 × 43 2 मीन यानी कि -2 इंटू मीन क्या हमारा 35 है।
तो 2 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई किया तो हम लोग 129 और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 70, दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा कितना 59। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये 2015 में पूछा गया है। द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि Q3 कितना है 60.44 एंड द क्वार्टाइल डेविएशन इज कितना है, क्वार्टाइल डेविएशन 6.5। अब हमें निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने एक सम किया था वैसा ही है, Q3 दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन भी दिया हुआ है, Q1 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, Q इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 बाई क्या 2। तो वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। अब Q के जगह पे 6.5 बैठा दिया, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, Q3 की जगह पे 60.44 बैठा दिया, माइनस Q1। ये देखो 2 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 13 बन जाएगा। और ये देख रहे हो ये 60.44, अब 60.44 इधर है, ये Q1 इधर है, तो Q1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 13 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डेट मीन्स 60.44 से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 47.44। कोई भी जो छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप काइंडली थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चन है क्वार्टाइल डिवीजन का, व्हाट इज़ क्वार्टाइल डिवीजन अच्छे से पढ़ना, 2017 में पूछा गया है। फिर वहीं पे Q3 दिया गया, Q1 दिया गया, फाइंड आउट क्वार्टाइल डिवीजन। तो वही सेम फार्मूला Q इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 दिया हुआ है 78.43, Q1 है 61.44, तो माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, आ जाएगा हमारा क्या आंसर। तो ये मोड वाला है, ये अभी हमने एक क्वेश्चन दिया, ये सब आप प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर छोटी सी पेमेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मैं आप लोग को ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मीडियन, 2 मेरिट्स लिखना है, 2016 में पूछा गया है। 2 मेरिट्स ऑफ मोड एज ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2017 में पूछा गया है। वाई मीडियन इज़ कंसिडर्ड एज ए पोजिशनल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मीडियन एज फ्रॉम द ग्रुप डाटा 2018 में पूछा गया है। फार्मूलाज ने इस चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज है ना, उस फार्मूलाज को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, रेंज क्या है ना, यूजेस ऑफ मोड क्या है, अच्छे से पढ़ना ये सब हो गया हमारे सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 4 मार्क वाले क्वेश्चन। 4 मार्क वाले कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन और प्रैक्टिकल भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पाई डायग्राम क्या है, एक्सप्लेन करो प्रोसीड्योर ऑफ पाई डायग्राम, तो ये 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है जो 2012 और 2017 में पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताना, 4 मार्क है, तो आप सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे तो नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिखना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज, साइज, टेली फ्रीक्वेंसी ना, छोटा सा एग्जाम्पल भी आप देख के बता सकते हो। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन ए प्राइमरी स्कूल बाय बार डायग्राम। अब हमें बार डायग्राम बनाना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बार डायग्राम बनाना है। अब देखो बार डायग्राम में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, बॉयज़ दिया हुआ है और गर्ल्स दिया हुआ है, तो बॉयज़ और गर्ल्स। तो क्लास 1 में कितने बॉयज़ है, 55 है और गर्ल्स 42 है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है ना क्या बना लेंगे, एक जो है ना इस तरीके के ग्राफ को बना लेंगे, ठीक है, ये रहा, इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। अच्छा उसके बाद बॉयज़, अब यहाँ पे देख लेना हाईएस्ट नंबर कितना है और स्मॉलेस्ट नंबर कितना है। तो हाईएस्ट नंबर हम लोगों को दिख रहा है 55 हमें दिख रहा है, तो 60 तक बना सकते हो। तो 10 करके हम लोग गैप ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ना, ऐसे करके गैप आप लोगों को ले लेने हैं। अगर गैप देखो अगर 100 तक है तो थोड़ा ज़्यादा करके ले लेना, 15 करके या फिर 20 करके ले लेना। अगर हाईएस्ट नंबर अगर मान लो कि 20 के आसपास है तो आप लोग 3 करके या फिर 2 करके भी ले सकते हो। मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 55 है, तो 55 तक पहला वाला बना दिया बॉयज़ का, और गर्ल्स कितना है 42 है, तो ये 40 दिख रहा है ना, 40 के थोड़े से नीचे बना देना, हो गया ये हमारा, ठीक है। उसी तरीके से बॉयज़ क्लास 2 के कितने यहाँ पे लिख देना, नीचे नंबर क्लास 1, नीचे यहाँ पे लिखना क्लास 2, तो क्लास 2 में बॉयज़ कितना 35 है, तो ये 30 दिख रहा है ना, इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर बनाना है आप लोगों को, तो ये ख्याल रखना, ठीक है। तो ये हमारा 30, ये हो गया हमारा 35, 30 से ऊपर, और 48, तो 48 हमारा किसके आ जाएगा, ये 50 दिख रहा है ना, ये बार स्केल से बनाना यहाँ पे, इसके थोड़ा सा नीचे है हमारा, तो ऐसे आप लोगों को बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों एक ही जैसा बॉक्स हो जा रहा है ना, तो एक में क्या करना, एक में जो ना शेड कर देना किसी भी तरीके से, और ये शेड दिख रहा है यहाँ पे हमने ऐसा बनाया, ये देखिए यहाँ पे गर्ल्स लिख देना और ये एक खाली छोड़ देना, या फिर कुछ भी आप मार्क्स लगा सकते हो, वहाँ पे आप बॉयज़ लिख देना। तो इस तरीके से आप लोग को बार डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है,
कई बार पूछा गया तुम्हारा 2013 2014 में 14 में, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पॉइंट आउट इंपॉर्टेंस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, उसके बाद हिस्टोग्राम भी पूछा जाता है, तो हिस्टोग्राम थोड़ी देर में बताऊंगा नीचे अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई डायग्राम भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पाई डायग्राम को कैसे बनाओगे, अब देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सबसे पहले एक क्लास दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा कुछ दिया होगा। तो ये ही क्वेश्चन में आप एक छोटा सा टेबल बना लेना ऐसे, जिसमें 3 कॉलम बनाना। एक में क्लास हो गया आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो वो हो गया आपका, फिर जो है ना यहाँ पे डिग्री लिख लेना, ठीक है। और डिग्री में क्या लिखना है, देखो सबसे पहला टोटल हमारा कितना 120 है ना, तो ये 120 है। तो हमारा क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स है, 35 स्टूडेंट है। डेट मीन्स आपको क्या लिखना है, ये जो है ना यहाँ पे जगह कम है इसलिए हमने यहाँ कर रखा है, तो आप इस छोटे से जगह में कर लेना। 35 बाई टोटल 120 है इंटू 360, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल 360 होता है इसलिए 360। अब इसको कैंसिल करना, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 और ये कट जाएगा। इस तरीके से कैंसिल करके 35 इंटू 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 105। उसी तरीके से बाकी सारे को भी क्लास, जैसे यहाँ पे बाकी सारे क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 ना, इन सबको भी इसी तरीके से निकाल लेना है। तो जैसे ही हम लोग को सारे डिग्रीज पता चल जाएगा 60 75 120 105, ठीक है। इसको ना आप अच्छी तरीके से यहाँ पे जो मैंने टेबल बना दिया था, इस टेबल में डिग्री वाले टेबल में अच्छे से पुट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कॉम्पास से एक सर्कल बनाना है, कॉम्पास से सर्कल बना लेना। उसके बाद कोई भी कहीं भी एक लाइन खींचना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला 105 डिग्री है, प्रोटेक्टर को बैठाना और 105 डिग्री बना देना, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा प्रोटेक्टर को इस लाइन पे बैठाना, 120 है ना, तो जैसे कि आप इधर भी कर सकते हो या फिर इधर से इधर भी यहाँ पे भी बैठा के कर सकते हो, सीरियली करके चला जाना, ठीक है। आप प्रोटेक्टर से जैसे 105 बन गया, 120 बन गया, फिर जाके नेक्स्ट हमारा कितना 75 है ना, तो 75 बना दिया, फिर 60 है तो 60 बना दिया। लास्ट वाला तो खुद ब खुद बन जाता है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 3 बनाओगे तो आखिरी जो बचेगा वो खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा पाई डायग्राम, ठीक है। डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेशली पाई डायग्राम के लिए या फिर स्पेशली एज्यूम मीन मेथड के लिए, तो वो भी बताना, मैं आराम से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है द फॉलोइंग डाटा इज बार डायग्राम, बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो बार डायग्राम बनाना है, यहाँ पे देखो बॉयज़ कितना है 24, गर्ल्स कितना 36। तो फिर से वही बार डायग्राम जैसे मैंने बताया था, देख लेना हाईएस्ट नंबर कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मुझे दिखाई दे रहा है 46, ठीक है। तो 46 50 तक बनाने से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे एक हम लोग इस तरीके से लाइन खींचेंगे स्केल से, तो यहाँ पे हम लोग 50 है ना, तो 50 बना 10 20 30 40 50 ऐसे ले लेंगे। अगर 60 अगर हुआ तो 60 भी ले सकते हैं। 100 तक हुआ ना तो 20 20 करके ले लेना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये जो गैप है ना, ये गैप इक्वली रखना आप स्केल से, ठीक है। तो पहला वाला हमारा क्या था, पहला वाला था हमारा बॉयज़ 24 और गर्ल्स 36, तो 24 और 36 है ना, तो 24 बॉयज़ है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा 24 यानी कि 20 से ऊपर और 30 से। उसके बाद देखो क्लास 2 का 28 और 16 है, तो 28 एंड 16 ना, तो ये 28 हमारा क्या होगा 30 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो 30 हमारा यहाँ पे है ना, 30 हमारा यहाँ पे, तो इसके थोड़ा सा नीचे। और हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा 16 है ना, तो 16 है हमारा, ये रहा हमारा 16, ठीक है। ये हमारा 16 है, 28 है, तो 16 तुम्हारा क्या होगा बीच में होगा कहीं पे, इस जगह पे 20 और 10 के बीच में, तो इसके सीधे सीधी है। तो ऐसे करके बॉयज़ और गर्ल्स के बना लेना। तो ये हमारा बॉयज़ हो गया पहला वाला, फिर हमारा ये गर्ल्स हो गया, डिस्टेंस देख लेना है आप लोगों को। फिर बॉयज़ हो गया, फिर गर्ल्स हो गया, फिर बॉयज़ हो गया, फिर गर्ल्स हो गया। स्केल से बनाना आप लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से मेजरमेंट करके, गैप्स इक्वली होने चाहिए। फिर आपको सिंबल दे देना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना, 2 यहाँ पे, एक में शेड कर देना या फिर स्टार लगा देना, बॉयज़ लिख देना, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से शेड कर देना ताकि पता चल जाए बॉयज़ कौन सा है और गर्ल्स कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 2015 में और 2017 में पूछा गया है, व्हाट इज़ बार डायग्राम, डिस्कस अबाउट इट्स डिफरेंट टाइप्स, अलग टाइप्स के बनाने, ठीक है। तो बार डायग्राम अलग अलग तरीके के होते हैं, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये 4 मार्क वाले क्वेश्चन जो है थ्योरी में पूछे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग को बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे ना चाहो तो आप लोग एक कॉलम और बना सकते हो, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। 25 और 29, 30 और 34, तो क्योंकि ये तो
कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो कॉन्टीन्यूस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पहले वाले नंबर को 0.5 माइनस और बाद वाले को 0.5 प्लस करना पड़ता है, ठीक है। नहीं करके भी हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख लो, इस तरीके से ना एक आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेनी है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, ये वाई एक्सिस हो गया और इधर एक्स एक्सिस हो गया, स्केल से बना लेना। उसके बाद क्या करना है, आप नंबर देखना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर कितना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर तो 10 है, तो यानी कि 10 से लेकर 12 तक अगर बनाओगे तो हो जाएगा। देखो गैप देख लेना, अगर गैप बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे 10 तक ही गैप है, तो हम लोग 1 1 करके ले सकते हैं, ठीक है। अगर 20 तक होता तो हम लोग 2 2 करके लेते, 50 तक होता तो 5 5 करके लेते। इस तरीके से आप लोग गैप देख लेना, तब जाके जो है ना इस तरीके से। और ये जो गैप है आप देख रहे हो ना, 1 से लेकर 2 के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में, ये बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे भी एक गैप, बराबर गैप बनाने की कोशिश करना, स्केल से बनाना। जैसे ये हो गया हमारा, फिर स्केल से मतलब 1 यूनिट 1 यूनिट करके आप लोगों को ले लेनी है। तो मैंने क्या बताया था आपको, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 20 है ना, तो 0.5 माइनस करोगे तो 24.5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 29.5 आ जाएगा। और उसके बाद वाला क्या आ जाएगा, उसके बाद वाला आ जाएगा हमारा 30 है ना, तो 29.5 हो जाएगा, और ये 34.5 हो जाएगा। तो कॉन्टीन्यूस हो गया ना ये हमारा, ये देख रहे हो कॉन्टीन्यूस हो गया। तो यहाँ पे आप लोग जब लिखने जाओगे तो ध्यान से देखो, जब आप लोग यहाँ पे लिखने जाओगे तो ये जो पहला वाला है ना, ये हमारा है 24.5 है। ये जो है ना हमारा, ये 29.5 है। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हो 25 to 29 दे रखा है, फिर 30 to 34 दे रखा है। तो ये हो गया हमारा, ये 30 के लिए भी हो गया, ये 29 के लिए भी हो गया, बीच का नंबर हो गया। फिर ये वाला कौन सा नंबर होगा, ये वाला होगा हमारा 34.5 होगा, यानी कि इन दोनों के लिए हो गया। तो इस तरीके से नंबर्स को आप लोग लिख लेना, चाहे तो आप कॉन्टिन्यूस में लिख लेना, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ऐसे लिखने से क्या होगा, जब अगर आप गैप दे दोगे ना बीच में, ये गैप दे रहे हो बीच बीच में, तो मिड पॉइंट हम लोग को ढूंढना है। तो ये हमारा मिड पॉइंट है, देख रहे हो ये वाला, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारे सारे मिड पॉइंट्स है, ताकि नंबर्स को प्लॉट करने में ईजी हो। अब सबसे पहला देखेंगे 25 से लेकर 29 के बीच में क्या है, 3 है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या बनाया था, 1 1 यूनिट बनाया था, तो 3 कहाँ होगा, इसके बराबर होगा। और ये इन दोनों के नंबर में बीच में कौन सा है, ये वाला, स्केल से बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वाला 5 है, तो 5 तो इसके सीधा सीधे होगा, और कौन किसके बीच में होगा, इस नंबर से इस नंबर के बीच में, यानी यहाँ होगा। फिर उसके बाद वाले 6 है, सॉरी 10th है, तो ये 10 तो यहाँ है, दिख रहा है ना, और ये मिड कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। उसके बाद वाली 6 है, ये है, ये हो गई। उसके बाद वाली 4 है, तो 4 यहाँ हो गया। अब ये बीच में ना प्लॉट करने में आसानी होगा। फिर क्या है, 2 है, प्लॉट करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो इस तरीके से ना पहले क्या करना है, पॉइंट्स को डाल देना है, पहले पॉइंट्स को डाल देना है इस तरीके से, जो भी नंबर्स है। और वो नंबर्स कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, यहाँ से मिल जाएगा। जैसे पहले 3, फिर 5, फिर 10, 6, 4, 2। तो ये इस तरीके से पॉइंट्स को पहले बीच बीच में डाल देना है, और फिर पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर देना है, इस तरीके से, ऐसे करके स्केल से आप लोगों को क्या कर देनी है, ज्वाइन कर देनी है। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन ऊपर दिया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आप चाहो तो हिस्टोग्राम बना के भी बना सकते हो, जैसे हम आगे दिखाऊंगा मैं। एक और आ गई हमारी पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम मैंने बताया था आप लोगों को, 3 कॉलम बना लेना क्वेश्चन में ही, एक डिग्री वाला होगा। तो ये डिग्री, जैसे यहाँ पे टोटल कितना है 200 है ना, तो ये 60 बाई 200 इंटू 360 करके 108 आया, फिर 99 आया, फिर 81 आ गया। अच्छा, उसके बाद ड्रॉ हिस्टोग्राम बनाना है हमें, ठीक है। तो हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है, ये बार्स जो है ना वो सारे लगे लगे, मतलब सटे सटे होते हैं। जैसे नंबर देख लो यहाँ पे 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39। यहाँ पे फिर से वापस कॉन्टीन्यूस नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना कॉन्टीन्यूस नहीं है, ऊपर वैसा ही तुम्हारा ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जो है ना, चाहो तो कॉलम बना लेना और कॉन्टीन्यूस के लिए। अब वो कॉन्टीन्यूस के लिए कॉलम कैसे बनाओगे, एक तो हो गया क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी हो गया, एक कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए। जैसे ये पहला 25 है, उसका 29 है, तो क्या हो जाएगा ये 24.5, और 0.5 प्लस होगा बाद में 29.5, उसके ऊपर वाला 29.5, उसके बाद 34.5, उसके बाद वाला ये 35 है ना, तो
34.5 इस तरीके से जो है ना आप लोगों को बना लेनी है। और फ्रीक्वेंसी ये है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ऊपर हाइट कितना होगा, ये होगा हमारा। तो ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, एक मिनट अब मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा क्या है 24.5 है। ये हमारा कितना है 29.5 है। तो पहले वाले को देख रहे हो, ये वाला हम लोग माइनस कर रहे हैं, यहाँ से प्लस कर रहे हैं। फिर ये वाला दोनों के बीच में आ जाएगा 29 पॉइंट क्या है 29.5 है। तो आप लोग चाहो ना तो एग्ज़ाम में जैसे ये बन रखा है वैसे ही बना सकते हो। पहले एक्स एक्सिस बना लेना, फिर वाई एक्सिस बना लेना। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, एक गैप डाल लेना, प्रॉपर गैप, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसा गैप 1 यूनिट करके पहले गैप डाल लेना। जैसे ही ये गैप डाल लोगे उसके बाद जो आपने बनाया था पहला वाला 24.5 डाल लेना, फिर 29.5 डाल लेना, फिर ये 34.5 हो जाएगा, फिर 39.5 हो जाएगा, फिर ये 44.5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पॉइंट्स डाल लेना है। और उसके बाद हम लोग वापस दोबारा चार्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहला 25 और 29 के बीच में क्या था, 2 था ना, तो ये 2 हमारा यहाँ पे है, दिख रहा है ये 2, तो इसके बीच में एक बार बना देना है। और क्योंकि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूस सीरीज ही होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा कितना है 8 है, नेक्स्ट हमारा 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के सीधा सीधी, ये 8 दिख रहा है ना, इसके सीधा सीधी यहाँ से हम लोग ये बना देंगे। फिर उसके बाद वाला मान लो कि 12 है, 12 तो नहीं है शायद, देख लेता हूँ एक बार, हाँ 12 भी है, 8 है, 8 के बाद 12 है, उसके बाद 10 है, तो 8 का 12 है, तो ये 12 के सीधा सीधी ये वाला। फिर उसके बाद मान लो 10 है, अगर ये 10 है ना, ये 12 है, 12 का 10 है, तो 10 जो है ना इसके सीधा सीधी आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ से बनेगा ये, मतलब समझ लो यहाँ से बनेगा ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बना लेनी है। फिर उसके बाद फिर एक पाई डायग्राम है। फिर उसके बाद आपको बनाना है हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम पॉलीगॉन यानी कि जैसे हिस्टोग्राम मैंने आप लोगों को बताया, सटा सटा जो होता है बार्स, उसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। पहले हिस्टोग्राम बना लेना है, फिर उसके बाद जो मिड वैल्यूज़ है ना, मिड वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ज्वाइन कर देना है। जैसे ये हिस्टोग्राम बनाने के बाद मिड सेक्शंस को स्केल से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ऐसे कर लेना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट करना है हम लोग को मीन बाय लॉन्ग मेथड से हम लोग को मीन निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन 2012 में है। तो मीन को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे कोई मेथड नहीं बताया। जब मेथड नहीं बताया ना तो हम लोग शॉर्टकट वाला मेथड ही इस्तेमाल कर लेंगे, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले मान लो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को मिड वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स। तो मिड वैल्यू कैसे निकालना है, 55 + 59, 55 + 59 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 57, है ना। उसके बाद नेक्स्ट 50 + 54 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 + 54 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारा कितना 52। उसके बाद जैसे देखो आप लोगों को पता चल रहा है कि 5 से 5 गैप है, तो नीचे 5 गैप करते रहना, यानी कि 5 कम करके लिखते रहना। 57 आ गया, फिर 52, फिर 47, 42, 37, 32, 5 कम करते रहना। पहला 2-3 निकाल लेना, उसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीरियली पुट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम हमारा एफ एक्स है, यानी एफ इंटू एक्स, 2 × 57 114, 2 × 52 104। इस तरीके से इन दोनों कॉलम को क्या करना है, इंटू करते चलना है। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को ये वाला निकालना है एफ एक्स वाले कॉलम में, यानी कि सिग्मा एफ एक्स, यानी कि प्लस होता है तो प्लस करने का 1812 आ रहा है हमारा। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा एफ है एन 56 है, इसको भी सम कर देना, टोटल कर देना। फॉर्मूला हमारा क्या, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो डेट मीन्स 1812 बाई क्या 56, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा मीन। तो जब ना बोले कोई भी मेथड तो हम लोग ये मेथड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालना है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन में पहले देख लेना क्या क्या है आपके पास क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग को यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर लेनी है, डेट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। जैसे ये क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेना एन कितना दिया हुआ है, यानी कि एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है एन। तो एन हमारा कितना है, यहाँ पे एन हमारा 40 है। तो एन हमारा 40 है ना, तो एन को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, लिख लिया हमने ऊपर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके माइनस करते रहेंगे। पहली बार 1 माइनस कर लिया, 39 आ गया। फिर 39 से 3 माइनस कर देंगे, 36 आ जाएगा। फिर 4 माइनस कर देंगे, 32 आ जाएगा। फिर 9 माइनस करेंगे, 23 आ जाएगा। फिर 11 माइनस करेंगे, 12 आ जाएगा। फिर 5 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा। फिर 5 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। फिर 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। और ये लास्ट वाला सेम होगा, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बन गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग को इस्तेमाल करना है मीडियन वाला फॉर्मूला। तो मीडियन वाला फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस, यानी कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में अंतर है। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग को n/2 निकालना है। n/2 यानी कि 40/2, 40/2 मतलब 20 आ गया। अब 20 देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंदर आता है, तो 20 आता है हमारा 12 और 23 के बीच में, 12 और 23 के बीच में। तो 12 और 23 के बीच में जब आ रहा है, हम लोग को सबसे ऊपर वाला ले लेना है, ठीक है। ऊपर वाला ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। तो जैसे हमारा ये मीडियन क्लास हो गया, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें हमारा ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा हो गया CF। तो CF हो गया, F हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 11 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें तो हमें पता चल गया। यहाँ पे जो है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग ये वाला नाम दे के बोलते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी 11 ये हमारा ये है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है हमारा कि एक L है फॉर्मूला में, लोअर लिमिट। तो क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूस सीरीज बनाया नहीं, तो हम लोग शॉर्ट में करेंगे। ये हमारा 55 है, इसको हम लोग 0.5 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54.5 हो जाएगा। तो अब हमारा L निकल गया 54.5, FM यानी कि CF 12 निकल गया, F कितना निकल गया हमारा 11 निकल गया। और हाइट या आई का मतलब होता है हाइट, तो ये हाइट कितना है, देखो दोनों सबके बीच में कितना है, 5 हाइट है, तो हाइट हमारा निकल गया 5। फॉर्मूला कंप्लीट है, तो L के जगह पे बैठा दिया हम लोगों ने 54.5 प्लस। अच्छा, उसके बाद हो गया n/2, n/2 कितना है हमारा 20 आया, तो 20 माइनस FM यानी कि CF कितना हमारा, CF है 12, तो 12 बैठा दिया। नीचे हमारा F यानी कि फ्रीक्वेंसी FM यानी कि हमारा 11 × 5। उसके बाद इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा जो है ना आंसर आ गया 58.5। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे क्या, मीडियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा, हम लोग को क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। तो क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। क्वार्टाइल डिवीजन सेम मीडियन जैसा है, मीडियन का बहुत बड़ा रोल है क्वार्टाइल डिवीजन में। अगर मीडियन अगर आपको समझ में आ जाता है, तो क्वार्टाइल डिवीजन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते हैं। अच्छा,